अच्छा, आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि कोई डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, वो छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन बनाते हैं ताकि पहले पहले आप सीख जाएं कि किस तरह प्रोग्रेस यानी किस तरह आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आप के पास डिमांड होती है, यानी कोई भी जो डिज़ाइन बनाने वाला होता है कि मुझे ये इस किस्म का डिज़ाइन बना दें, तो पहले उनसे आप पूछेंगे कि साइज़ क्या है, किस साइज़ में वो डिज़ाइन चाहिए। तो आपको बता देगा कि मुझे इस साइज़ में चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं सोशल मीडिया के लिए मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो सोशल मीडिया के लिए सबसे जो कॉमन है वो स्क्वायर पोस्ट जो है वो आपके साथ होना चाहिए, यानी स्क्वायर का साइज़ आप लेंगे। तो न्यू डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ से मैं स्क्वायर का एक साइज़ ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्क्वायर का साइज़ ले लिया है। तो उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि किस मतलब किस चीज़ के मुतालिक डिज़ाइन बनाना है, उसकी उसका आप बैकग्राउंड पूछें कि किस चीज़ का आपने डिज़ाइन बनाना है। तो फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे मेडिकल का कोई डिज़ाइन, मतलब अस्पताल है या कोई भी चीज़ है और सोशल मीडिया के लिए उसको डिज़ाइन चाहिए, कोई डॉक्टर है। तो आपने एक रफली आइडिया क्रिएट करना है कि किस तरह मेरा डिज़ाइन होगा। तो जैसे कि अगर आप के पास कुछ इस तरह का आइडिया नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें कि गूगल जाएं, गूगल पे सर्च करें उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो आपने उनको देखना है, सिर्फ जज करना है, आइडिया लेना है वहाँ से कि ये इन्होंने क्या क्या किया है और टेक्स्ट प्लेसमेंट किस तरह की है और क्या क्या उसमें शामिल है। तो फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है जो हमें कह रहा है कि मुझे एक पोस्ट बनानी है सोशल मीडिया के लिए ताकि मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करूं। तो मैंने उनसे पूछना होगा कि आपका नाम और आप का जो फील्ड है वो क्या है, और इस तरह नंबर्स वगैरह जो भी वो अपने डिज़ाइन में शामिल करना चाहते हैं, वो सारा कुछ मैंने उनसे पहले पूछना होगा। वो ये सब कुछ सेंड कर देंगे। उसके बाद फिर आप स्टार्ट होंगे। सबसे पहले अगर आप सर्च कर ले मेडिकल लाइन में, तो मेडिकल लाइन जो है उसका जो कलर है, मेन कलर, वो ब्लू है। ठीक है, ब्लू और ग्रीनिश के दरमियान जो कलर है वो मेडिकल लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। जैसे मैं यहाँ पर एक मिनट गूगल में सर्च करके आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये जो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिज़ाइन है, मैं प्रॉपरली आपको दिखा सकूं। तो ये कुछ इस तरह के मेरे पास पोस्टर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर्स इस्तेमाल हुए हैं वो ज़्यादातर जो है ब्लूइश और ग्रीनिश के दरमियान है, यानी ब्लू और ग्रीन कॉम्बिनेशन जो है वो डॉक्टर के कलर्स हैं, यानी वो डॉक्टर्स के जितने भी डिज़ाइन हैं मेडिकल रिलेटेड उसमें इस्तेमाल होते हैं। आप जितनी भी डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पर उसमें ब्लू और ग्रीन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ज़्यादातर जो डिज़ाइन हैं उसमें ब्लू और ग्रीन का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस तरह के पहले
वो सर्च कर लेंगे आइडिया जनरेट करने के लिए। फिर उसके बाद आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मुझे वो मिल गई है, डेटा मिल गया है कि मुझे ये चीज़ अपने पोस्ट में ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मेरा जो डॉक्टर है वो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, यानी वो हड्डियों का डॉक्टर है। तो यहाँ पर मैं ऑर्थोपेडिक का ऑर्थोपेडिक सर्जन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पर डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता, तो मैं फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल वाहिद नाम है उसका। ठीक है, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ, तो उसका नाम मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखना है कि इस डॉक्टर के पास डिग्रियाँ क्या क्या है। ठीक है, वो इंग्लिश में होती है अक्सर, तो आप अपने तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ MBBS FCPS। ठीक है, और साथ में लिख लेता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन मैंने लिख लिया है। तो ये बंदा जो है कहाँ पर काम करता है, तो वो मैं लिख लेता हूँ LRH। ठीक है, पेशावर में काम करता है, तो पेशावर। ठीक है, और पेशावर में वो मतलब कुछ भी लिख सकते हैं उसमें उसके साथ के वो ऑर्थोपेडिक जो वार्ड है उसका इंचार्ज है या क्या है। मैं लिख लेता हूँ इंचार्ज इंचार्ज और ऑर्थोपेडिक वार्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया ऑर्थोपेडिक का इंचार्ज है। पहले जो पहला लफ्ज है, सब जितने भी अल्फाज मैंने लिख लिए हैं उसको मैं कर देता हूँ कैपिटल में। ठीक है, और यहाँ मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि ये बंदा जो है, ये डॉक्टर साहब जो है वो किस चीज़ का माहिर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको एडिट करके इसको लिख लेता हूँ। ये माहिर है, माहिर अमराज क्या है, तो मैं उर्दू में करके ओह सॉरी माहिर अमराज। माहिर अमराज किस चीज़ का है, नीचे लिख लेता हूँ हड्डी का माहिर अमराज है। और लिख लेता हूँ जोड़। कंप्यूटर के कीबोर्ड्स और मोबाइल की कीबोर्ड्स में काफ़ी फर्क है, तो पट्टा पट्टा। ठीक है, और कमर दर्द। ठीक है, कमर दर्द, तो ये मैंने लिख लिया है और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मैं ऐड कर दिया यहाँ पर माहे अमराज हड्डी जोड़ और कमर दर्द। उसके बाद मैं इस बंदे का जो नंबर है वगैरह जो वो मैंने ऐड करना है, तो उसके लिए आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उसका कोई भी
फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट के लिए उसका नंबर कोई है, तो मैं लिख लेता हूँ 0312345678 ठीक है। और नीचे भी सेम 0312345678 तो आप कुछ भी इस तरह नंबर ऐड कर सकते हैं। नंबर मैंने ऐड कर दिया और साथ में मुझे राब्ता नंबर भी चाहिए कि वो साथ में कोई चीज़ लिखा हो, राब्ता नंबर। तो राब्ता नंबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर तो ये मैंने राब्ता नंबर लिख लिया है और इसको भी ऐड कर देता हूँ। इसके बाद क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कि ये इसका लोकेशन यानी ये कहाँ बैठता है, तो उसके मुतालिक हमने टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल ये बैठता है शिफा, शिफा मेडिकल, सॉरी मेडिकल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कोहाट। ठीक है, तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसको ऐड कर दें। तो मैंने ये उसके लोकेशन को ऐड किया। यहाँ पर आप लोकेशन मतलब मज़ीद आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास, तो मालूमात आ गई हैं कि ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है और ये उसकी डिग्रियाज हैं यहाँ, माहिर मिजाज का उसके मुतालिक जिक्र है। आपका नंबर भी मिल गया है हमारे पास। शिफा अस्पताल यानी अगर वो किसी हॉस्पिटल में बैठता है या दुकान है तो उसका अस्पताल है। अच्छा सॉरी ये ठीक है, तो वो लिख लिया मैंने। और इसमें एक और चीज़ है कि जो टाइमिंग है वो नहीं है हमारे पास, तो टाइमिंग में हम तय कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके मैंने इधर लाया हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, बरोज। एड्रेस भी चाहिए। एड्रेस नीचे मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो जहाँ बैठता है ना तो उसका एड्रेस मैंने लिख लिया है। बरोज पीर लिखते हैं, हफ्ता लिखते हैं, हफ्ता लिख लेते हैं, हफ्ता। यार ये ठीक है, बरोज हफ्ता ये तो दिन लिख गया। अब मैं टाइमिंग, ये किस टाइम से किस टाइम तक बैठता है, तो ये बैठता है सपहर, सपहर 3 से। यहाँ पर मैं कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ, इंग्लिश पे जाता हूँ और यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। चलो ये फिर मैं ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ पर उर्दू का वो आ रहा है मेरे पास कीबोर्ड उसमें कंप्यूटर में, तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। और साथ में ये सपहर का टाइम और शाम के टाइम तक होता है, तो शाम से शाम तक। अच्छा, तो इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं शाम तक। शाम जो भी है मतलब वो किस टाइम तक बैठते हैं, तो शाम बजे तक। इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ यहाँ पर, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पर बजे भी लिख लेते हैं अगर टाइम है तो साथ में बजे भी होना चाहिए। ठीक है,
तो तकरीबन ये चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब इसमें लोगो एक हमने पुट करना है कि हॉस्पिटल का कोई लोगो हो। तो उसके लिए पहले मैं कोई ऑनलाइन में सर्च कर लेता हूँ, अगर हॉस्पिटल का कोई वो मिल गया उर्दू में। चलो मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर सही नहीं है। बस हॉस्पिटल लोगो, या हमारे पास लोगो ऑलरेडी मौजूद है, हम वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर लोगों में जाऊँगा, यहाँ से मैं लोगों में जाके मेडिकल हेल्थ फिटनेस, ठीक है। तो हेल्थ फिटनेस में हमारे पास ये एक लोगो है, ये मैंने ले लिया है। और साथ में मैंने लिख लिया है हॉस्पिटल का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, शिफा, शिफा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल जो भी है। इसका टेक्स्ट जो है मैं चेंज करता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि बाद में फिर और इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास तकरीबन तमाम जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल हो गई हैं, यानी वो जो इस डिज़ाइन में इस्तेमाल होंगी। अब कलर्स और इमेज अगर मैंने यूज़ करना है तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि कोई इमेज लेके आनी है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो मैंने ऑर्थोपेडिक का जो है सर्च करना है। ऑर्थोपेडिक का मैंने सर्च करना है, यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर में मुझे मिल जाएगा ऑर्थोपेडिक का कोई, ठीक है। ऑर्थोपेडिक के मुतालिक कुछ इमेजेस मुझे मिले हैं। अब मैं देखूंगा कि जो इमेज मुझे सूट करे इस डिज़ाइन के लिए। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन इतना खास कोई डिज़ाइन मुझे ऑर्थोपेडिक के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से मैं पीएनजी में चेक कर लेता हूँ। मेडिकल का एक यहाँ पर हमारे पास एक कैटेगरी है, उसमें चेक करते हैं। अगर ऑर्थोपेडिक का कोई अच्छा सा इमेज मिल जाए तो फिर उसको ले लेते हैं। मेडिकल में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट, और ये ऑर्थोपेडिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई इमेज नहीं मिल रहा तो आप गूगल में जाकर वहाँ से ढूंढ के ला सकते हैं। तो मैं गूगल से जाके कोई इमेज ले लेता हूँ अपने लिए, फिलहाल इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गूगल में जाके मैं एक इमेज सेव कर लेता हूँ। हाँ, गूगल में जाके ऑर्थोपेडिक इमेज,
तो प्रेडिक्ट इमेज में मैं ये मुख्तलिफ किस्म के ठीक है। अब मैं उर्दू डिजाइनर पे दोबारा जाता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा टाइम ज़ाया हुआ है उस पर, इमेज नहीं हो रही थी। यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड की है अपने डिज़ाइन के लिए। तो मैंने एक ये डाउनलोड की है और एक ये वाली डाउनलोड की है। ठीक है, तो इनमें से मैं एक ही यूज़ करूँगा। ये वाली फ़िलहाल हाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। नहीं यार, ये दूसरा वाला दिखाएं। ठीक है, ये सही है। कर देता हूँ बड़ा सा। और अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है पहले ले लूँ। बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू, और जैसे मैंने आपको बता दिया था कि डिज़ाइन के मुताबिक, यानी जो आपका हेल्थ है, हेल्थ सिस्टम जो है वो तकरीबन ब्लू और ग्रीन की जितनी भी शेड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइंस के लिए। तो मैंने वो ले लिया है। उसके बाद मैं जो टेक्स्ट है वो उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करता हूँ ताकि बेहतर से बेहतर हो जाए मेरा डिज़ाइन जो है। सबसे पहले पहले ऑर्थोपेडिक का टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से चेंज करूँगा। यहाँ से मैं कोई फ्लैट टेक्स्ट ले लेता हूँ। अच्छा, अगर जूम बंद हो जाए तो दोबारा आपने ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑर्थोपेडिक। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर का है तो उसको, ये मेन चीज़ है, इसको बड़ा करेंगे। यानी ये जो टाइटल है ये हमें बड़े अल्फाज में चाहिए। उसके बाद जो है ये हमारे पास डिग्रियाँ हैं तो वो थोड़ा सा कम हो। उसके बाद हमारे पास माहिर अमराज का जो फ़ॉन्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसको कर लेते हैं नूरी नस्तालिक, और स्पेसिंग इसमें ज़्यादा है तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिंग इसका कम कर सकता हूँ। जो लाइन स्पेस है वो भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ राब्ता नंबर यहाँ लिख लेता हूँ। और जो का फ़ॉन्ट है यहाँ से मैं उसको भी थोड़ा सा बड़ा चूज़ करूँगा क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस तरह चूज़ करना है और इसके दरमियान जो फासला है वो थोड़ा कम करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे का जो भी एरिया है उसमें हमारा पता होगा, ये जो एड्रेस है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है फ़ॉन्ट, जो उसके हमारे पास दूसरा मेन जो ऑब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डॉक्टर साहब का जो नाम है वो सबसे बड़ा होना चाहिए कि मेन फोकस ये चीज़ है। तो इसको बड़ा कर दिया। दूसरा जो है ये जो हमारे पास फ़ोन नंबर है ये बड़ा होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं उसके नीचे कोई बैकग्राउंड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, उस बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट और ब्लैक जो है वो आप किसी भी डिज़ाइन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने कंट्रास्ट को देखकर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको ग्रेडियंट दे देता हूँ। ग्रेडियंट में मुझे चाहिए यहाँ से सफ़ेदी हो और यहाँ पर ख़त्म हो। तो क्या करना है, मैंने यहाँ से ग्रेडियंट
सॉरी, यहाँ से एक ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद इस ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाकर यहाँ से मुझे इस तरफ से चाहिए, ये उल्ट है तो मैं क्या करता हूँ, इसको उलट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोबारा अगर मैं जाऊँ तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या था। अच्छा, अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, नंबर को थोड़ा सा साइज इसका छोटा है, लेकिन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग इसमें इसके दरमियान जो है वो ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ यूँ हमारा जो हो गया है। उसके बाद हम करते हैं, ये जो हमारे पास लोकेशन है, इसको यहाँ पर फिलहाल कर देते हैं, और जो हमारे पास हमारा जो मेन इमेज है उसको यहाँ रख लेते हैं। वहाँ पर इसको मैंने आपको ब्लेंड टूल्स के बारे में समझाया था, तो ब्लेंड्स पे चेक करते हैं अगर ये बैकग्राउंड में जम हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ बैकग्राउंड में आ गया है, लेकिन मुझे ऊपर से थोड़ा सा इसको फीदर देना होगा। फीदर में जाऊंगा, यहाँ से फीदर में जाके मैं सेलेक्ट कर लूंगा स्क्वायर। स्क्वायर में मैंने ऊपर से फीदर देना है, नीचे और साइड से नहीं देना, तो मैं टॉप से ऑन कर लेता हूँ, बाकी जो है मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से साइज जो है, साइज में जाके सॉफ्टनेस थोड़ा सा कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी मैं चेक कर लूँ अगर हमारे पास ब्लेंड में कोई अच्छा, इससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुख्तलिफ आप चेक कर सकते हैं जो रिजल्ट आपके डिज़ाइन के मुताबिक हो। ये वाला सही नहीं है, पहले वाला आई थिंक सही था। स्क्रीन में आप रेडी है। ठीक है, तो ये एक इससे अच्छा इमेज आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने तेजी में आप लगा लिया क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा था इतनी जल्दी। ठीक है, ये जो एक निशान है अक्सर डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसको एज ए बैकग्राउंड में इस तरह, सर जो इमेज है मेरी वो तकरीबन प्लेस हो चुकी है यहाँ पर, मुझे इसमें दोबारा चेंजेस नहीं करनी। तो क्या करना है, मैंने इसको लॉक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो इमेज है, यानी ये जो सिंबल है डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर्स के डिज़ाइन में आपको नज़र आएगा, तो ये इसको मैं स्क्रीन कर लेता हूँ और ओपेसिटी इसकी कम कर लेता हूँ। मुझे डार्क में चाहिए तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ ताकि हल्का सा नज़र आ जाए बस। ठीक है, इसको भी आप लॉक कर लें। उसके बाद ये शिफा जो लोगो है वो थोड़ा सा मसला कर रही है, यानी इस इमेज के साथ तो सही से, यानी बैकग्राउंड के साथ नज़र सही नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए हम कोई शेप ले सकते हैं। यहाँ से शेप में जाएंगे, शेप में जाके यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स का एक कैटेगरी है, उसमें जाऊंगा मैं। उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ये शेप ले लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर जो है मैं वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, या तो आप ये जो लोगो है वाइट कर लें, फिर भी ठीक है। अगर वाइट नहीं कर सकते तो आप इस तरह का कोई शेप लेंगे, थोड़ा मूव कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इधर तक इसको थोड़ा सा स्क्यू दे देते हैं।
रीसेट कर लेते हैं। या जो शेप है हमारे पास, इसको हम इस तरह अपलोड कर देते हैं और स्क्यू को हम रीसेट कर देते हैं। स्क्यू को रीसेट कर देते हैं। रीसेट नहीं हो रही तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ, यहाँ से 0 कर लेता हूँ और छोड़ रहा हूँ इस तरह कुछ। ठीक है, मूव के टूल से इसको थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा और। ठीक है, और इसको सबसे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी को मैंने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट किया, इसका कलर जो है मैं थोड़ा सा इस ब्लू का एक और शेड मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस डिज़ाइन में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डार्क, ठीक है, ये बहुत कम ही डार्क है, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहता हूँ। यहाँ व्हील में जाऊँगा, व्हील से मैं नीचे आऊँगा तो, लेकिन या ठीक है, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। इसको मैं रख लेता हूँ नीचे, नीचे इस तरफ ले जा सकते हैं और यहाँ से सबसे नीचे यहाँ। ठीक है, तो इसका शेड जो है मैं, इसको तो मैंने इधर से रख दिया है और ये जो है इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। दूसरा जो है हमारे पास, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा और जो सेकंड है हमारे पास, ये जो है इसको दोबारा मूव नहीं करते तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मर्जी से। इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, एंगल इसका चेंज करते हैं और यहाँ से इसको लगा देते हैं। बाकी आप लोगों के कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं लोगों के कलर्स भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड पे मैं जाके लोगों का कलर अप्लाई कर लेता हूँ। थोड़ा सा डार्क ब्लू है तो डार्क ब्लू हो जाएगा। और यहाँ से इसका जो कलर है हमारे पास, दूसरे शेड का, उसका भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेक कर लेते हैं, अगर सही नज़र आ रहा है तो हम यहाँ से वो इस्तेमाल कर लेंगे। सही है, और साथ में इसी को मैं दोबारा डुप्लीकेट कर लेता हूँ वाइट के साथ, ब्लू के साथ मैं एक और वाइट। इसको सबसे नीचे करना है तो इस पर क्लिक करूंगा और इसका कलर जो है मैं यहाँ से वाइट कर लूंगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये जो टेक्स्ट है, अच्छा इस तरफ से कोई शेड देनी है मैंने एक, पहले इसको टिक कर लेते हैं। बरोज़े खफ्ता तो है, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिंग इसका कम कर लेता हूँ और साथ में सब पहर, इसका जो फ़ॉन्ट है मैं स्पेसिंग इसकी मैं चेंज करता हूँ सब पहर।
फॉन्ट इसका जो है नूरी नस्तालिक, फॉन्ट इसका जो है नूरी नस्तालिक, और इसका जो है नूरी नस्तालिक। वैसे ये मोबाइल में अगर आप करेंगे तो एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ कंप्यूटर में मसला आ रहा है। जब मैं इंग्लिश अल्फाज इसके साथ लिखता हूँ तो ये उर्दू में मसला आ जाता है, इस वजह से मैंने अलग अलग लिख लिया है। आप कंप्यूटर में इसको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक और शेप लेनी है। यहाँ से बेसिक में से स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। अब इसको डार्क और शेड देना है मैंने, डार्क। ठीक है, तो ये वाला जो कलर है मैंने क्या करना है, इसको करना है ग्रीन के साथ। चेक कर लेते हैं, अगर मज़ा आता है तो हम ग्रीन ही रहने देते हैं, और इसको फिलहाल ग्रीन करते हैं। फिर ग्रीन को हम यहाँ से इस कलर को व्हील की मदद से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और इसको जी ले जाके सबसे नीचे, तो मज़ा नहीं आ रहा है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये जो शेड है इसको मैं डार्क ब्लू कर सकता हूँ। तो डार्क ब्लू करने के लिए मैं रिसेंट कलर में जाऊंगा। डार्क ब्लू जो मैंने यूज़ किया है वो हमारे पास ये वाला कलर है, इसका मैं डार्क ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, और मेन जो कलर है उसका भी डार्क ब्लू, और इस कलर का जो शेड है इसको ख़त्म कर देता हूँ। मज़ा नहीं आ रहा तो इसका कलर और डार्क करना है मैंने। चलो फिलहाल ये सही है, इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो फिलहाल इस तरह का ग्रीन, और इसको कर देते हैं वाइट। इसको कर देते हैं वाइट, इसको कर देते हैं वाइट। ये मैंने अलग अलग यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में एक साथ लिख सकते, नहीं मोबाइल में एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर मैं जब लिखता हूँ तो इंग्लिश और उर्दू में मसला आता है, तो सिर्फ हमारे पास टाइम ऐड करना है। बाकी यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश में। हाँ, हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सपहर को एडिट कर देता हूँ। सपहर के साथ मैंने लिखना है सपहर 3 लिखना है, सपहर 3 लिखना है, तो 3 लिख लेता हूँ, और साथ में से शाम। ठीक है, और यहाँ 5 लिख लेता हूँ, या 4 लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ, और बजे लिख लेता हूँ इंग्लिश में। अभी दोबारा मैं जाऊँगा। ठीक है, तो एक साथ मैंने लिख लिया है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं एक साथ में। पहले नहीं मसला आ रहा था तो इसको हल कर दिया है। ठीक है, दोबारा मैंने लिख लिया है। लेकिन ये 5 और 3 का जो है, ये मुझे फ़ॉन्ट्स अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं 3 और 5 सेलेक्ट करूंगा। सपहर को डिससेलेक्ट कर लूँगा, फ़ॉन्ट में जाऊंगा। फ़ॉन्ट में जाके इसके लिए मैं कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट। तो इसकी जो है ठीक है। बाकी ये जो है थोड़ा सा बड़ा, आई थिंक फिट है। अच्छा, और ऑर्थोपेडिक जो है वो इस तरह ठीक है। ऑर्थोपेडिक का जो कलर है वो हम करेंगे
इसका कलर कर देते हैं वाइट। तो पेडिक का कर लेते हैं, जो शेड हमने बरोज़ हफ्ता के लिए यूज़ किया है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा शेडो आज दे देते हैं डार्क सा। ठीक है, शेडो मज़ा नहीं आ रही है तो इसका कलर जो है, ये कलर सही है, इसी पे भी ये अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास, तो एमबीबीएस का जो कलर है मैं इसको कर देता हूँ, ये एक साथ ही है, ये पता नहीं फॉन्ट में मसला है तो इसको मैं फिलहाल चेंज कर देता हूँ। ये वाला स्पेसिंग आ गई है। अब मैं इसका जो ओवरऑल कलर है वो वाइट कर देता हूँ, और मल्टी स्टाइल में जाके जो एम बी बी एस एफ सी पी एस है उसका कलर जो है मैं रिसेंट में जाके जो मैंने ऑर्थोपेडिक के लिए यूज़ किया है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। हड्डियों का इसका कलर जो है मैं तकरीबन सारा का सारा वाइट कर देता हूँ। और राब्ता नंबर जो है वो इसी तरह रहने दें। शफा हॉस्पिटल जो है इसको, इसका फ़ॉन्ट बड़ा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वाइट कर देते हैं, या वही कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो दो तीन शेड्स हमने लिए हैं। तो इस तरह आपका एक डिज़ाइन बन जाता है। अगर कोई चीज़ कहाँ कहीं पर कोई स्पेसिंग आपको नज़र आ रही है तो वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के शेप से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं बेसिक में जाके इस पर क्लिक करूँगा, तो हमारे पास बहुत सारे शेप्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ये ऐड कर लेते हैं। इसको हल्का सा ब्लू कर लेते हैं, लेकिन हल्का सा लाइट ब्लू। ठीक है, सही है। और इस तरह इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर भी लगा लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसकी अलाइनमेंट सिर्फ आपने करनी है, जो इतनी भी टेक्स्ट लेयर्स हैं आपके पास, ये 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 और ये नंबर है, नंबर को नहीं सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट करना है। बाकी डॉक्टर का सेलेक्ट करना है, और रब्ता नंबर, रब्ता ऑर्थोपेडिक को सेलेक्ट करना है। रब्ता नंबर किधर गया? रब्ता नंबर जो है वो सेलेक्ट है। तो सबको एक सीध में इस साइड पे रखना है। अच्छा, शिफा भी सेलेक्ट हो गया है, सॉरी। अंडू, अंडू। डॉक्टर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ अलाइनमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ से इन तीनों को मैंने एक साथ अलाइन करना है। ठीक है, ये अलाइन हो गया है। बाकी है इसमें से आप थोड़ा सा शेड इसको देख के और भी हाईलाइट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। इस तरह आपका एक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आज के क्लास में किसी को कोई मसला हो या किस चीज़ की समझ ना ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, इसको सबसे टॉप पे लेके आते हैं।